1922 ईस्वी में निम्नलिखित में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ए. महात्मा गांधी, बी. गोपाल कृष्ण गोखले, सी. मोतीलाल नेहरू, डी. बाल गंगाधर तिलक। उत्तर ए ऑप्शन महात्मा गांधी। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ए. एम एन राय, बी. महात्मा गांधी, सी. मोतीलाल नेहरू, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर सी ऑप्शन मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए. मोतीलाल नेहरू, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. एम एन राय, डी. महात्मा गांधी। उत्तर सी ऑप्शन एम एन राय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? ए. महात्मा गांधी, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. एम एन राय, डी. जवाहरलाल नेहरू। उत्तर डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के पाठ्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ए. 1928 ईस्वी, बी. 1931 ईस्वी, सी. 1936 ईस्वी, डी. 1942 ईस्वी। उत्तर सी ऑप्शन 1936 ईस्वी। 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. वल्लभ भाई पटेल। उत्तर बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ए. क्रिप्स योजना, बी. बेबेल योजना, सी. कैबिनेट मिशन योजना, डी. माउंटबेटन योजना। उत्तर ए ऑप्शन क्रिप्स योजना। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. बी आर अम्बेडकर, डी. बाल गंगाधर तिलक। उत्तर डी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी. कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी. भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। उत्तर बी ऑप्शन कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए. साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी. क्रिप्स प्रस्ताव, सी. माउंटबेटन योजना, डी. कैबिनेट मिशन योजना। उत्तर डी ऑप्शन कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ए. 389, बी. 409, सी. 429, डी. 505। उत्तर ए ऑप्शन 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ए. ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी. देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी. मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ए. 195, बी. 208, सी. 225, डी. 235। उत्तर बी ऑप्शन 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ए. 289, बी. 299, सी. 324, डी. 333। उत्तर बी ऑप्शन 299। संविधान सभा पुनर्गठित देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए. 100, बी. 70, सी. 85, डी. 65। उत्तर बी ऑप्शन 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए. 208, बी. 229, सी. 249, डी. 289। उत्तर बी ऑप्शन 229। संविधान मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ए. 5 लाख व्यक्ति, बी. 10 लाख व्यक्ति, सी. 12 लाख व्यक्ति, डी. 15 लाख व्यक्ति। उत्तर बी ऑप्शन 10 लाख व्यक्ति।
संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ए. प्रांतों की विधानसभा, बी. संघीय व्यवस्थापिका, सी. उपयुक्त दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए ऑप्शन प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ए. बंगाल, बी. चेन्नई, सी. मुंबई, डी. संयुक्त प्रांत। उत्तर डी ऑप्शन संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ए. जूनागढ़, बी. कश्मीर, सी. हैदराबाद, डी. मैसूर। उत्तर सी ऑप्शन हैदराबाद। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ए. पश्चिम बंगाल से, बी. मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी. तत्कालीन मध्य भारत से, डी. पंजाब से। उत्तर ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान का बहिष्कार किया? ए. मुस्लिम लीग संविधान का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, बी. मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, सी. मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर सी ऑप्शन मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ए. समान मताधिकार, बी. सर्वमताधिकार, सी. सीमित मताधिकार, डी. वर्गीय मताधिकार। उत्तर डी ऑप्शन वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? ए. जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी. जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी. गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, डी. कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। उत्तर बी ऑप्शन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ए. प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, बी. प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, सी. गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, डी. वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। उत्तर बी ऑप्शन प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? ए. संविधान सभा ने, बी. ब्रिटिश संसद ने, सी. भारतीय संसद ने, डी. गवर्नर जनरल ने। उत्तर ए ऑप्शन संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ए. 1945 में, बी. 1946 में, सी. 1947 में, डी. 1984 में। उत्तर बी ऑप्शन 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ए. 10 जून 1946, बी. 9 दिसंबर 1946, सी. 26 नवंबर 1949, डी. 26 दिसंबर 1949। उत्तर बी ऑप्शन 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए. मुंबई में, बी. कोलकाता में, सी. लाहौर में, डी. दिल्ली में। उत्तर डी ऑप्शन दिल्ली में। सब्सक्राइब कंसीडर हिस्ट्री यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। ऐसे वीडियो पाने के लिए घंटी को जरूर दबाएं।